27 फरवरी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा जलसा करने जा रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है, लेकिन कहा गया है ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। कांग्रेस की गुटबाजी भी छिपाई नहीं छिप रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी के मुंह से ही धार में कुछ ऐसा निकल गया जो ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। धार के धर्मपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पटवारी ने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में कैंसर की तरह है, जिसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये कांग्रेस को खत्म कर देगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के गृह क्षेत्र में दिए गए जीतू पटवारी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की कलह पर मुहर बताया है। दिल की बात जुमा पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लोग उनकी गुटबाजी को कैसा बोले उनको विचार करना है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी है और भयंकर गुटबाजी है, नीचे तक गुटबाजी। गांव भी, पंचायत भी बटी हुई है उनकी। किसकी कांग्रेस? इस व्यक्ति की कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ने सही कहा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। गिरोहों में बटी कांग्रेस, गुटों में बटी कांग्रेस, समूहों में बटी कांग्रेस, और उसके बारे में सच्चाई बयान की है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने। और जिस रोग का नाम लिया है कि कैंसर है गुटबाजी का, तो मुझे लगता है कि कैंसर की अगली परिणति, अंतिम परिणति क्या होती है, ये भी उनको मालूम है। उधर कांग्रेस एक और जीतू पटवारी के बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी नेताओं को अपना घर झांकने की नसीहत भी दे रही है। कांग्रेस के पास बीमारी है तो कांग्रेस के पास वैक्सीन भी है, दवाई भी है। भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब किताब देखे, जहां पर उसके पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, अगले मंत्री, पिछले मंत्री सब सड़कों पे लड़ रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह जी का और गोविंद सिंह का युद्ध जो है लोगों को, जनता को नहीं दिख रहा प्रदेश की? क्या जो है ये नरेंद्र शिवाजी पटेल का भाषण लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा कि वो कह रहा है कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं? क्या जो है रीति पाठक के भाषण सार्वजनिक डोमेन में नहीं है कि वो पूछ रही है भ्रष्टाचारियों से और उप मुख्यमंत्री से कि 7 करोड़ कहाँ गए सीधी में जो आए थे? 6 महीने हो गए, उसमें जो है अपने पूरे जिलाध्यक्ष तो चुन नहीं पाए। कांग्रेस को शिक्षा देंगे, कांग्रेस खराब है, तुम बहुत अच्छे हो, आपस में जो है सर फुटबॉल कर रहे हो। कांग्रेस और गुटबाजी एक दूसरे का पर्याय कहे जाते हैं, लेकिन जब पार्टी का मुखिया ही सार्वजनिक मंच से इसे स्वीकार करे, इसकी तुलना कैंसर से करे, तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी भी इस बीमारी से बची नहीं है। इसके एक नहीं अनेक नमूने हाल ही में सामने आए हैं। अब देखना ये है कि गुटबाजी का कैंसर किसे खत्म करता है और कौन इसे खत्म करने की वैक्सीन ढूंढ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कैंसर का इलाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या जीतू पटवारी की जुबान पर आ गई दिल की बात? क्या जीतू पटवारी ने खुलकर मान ली पार्टी में गुटबाजी? कौन सी वैक्सीन खत्म कर सकती है कांग्रेस का कैंसर? कांग्रेस को कलह पर घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या गुटबाजी से है महफूज? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कैंसर का इलाज ढूंढने की बात हो और डिबेट का विषय, चर्चा का विषय राजनीतिक हो, तो बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ जाएगी कि आखिर कैंसर का और राजनीति का क्या संबंध है। लेकिन एक पॉलिटिकल कैंसर भी वर्तमान राजनीति में पनप रहा है, वो है महत्वाकांक्षाओं का। जहां महत्वाकांक्षाओं की कोशिकाओं का बहुगुणन हो रहा है, जहां हर कार्यकर्ता पद का और कद का दावेदार
बनता हुआ दिख रहा है, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता हुआ दिख रहा है। और अब यह कोई सिर्फ कांग्रेस का कैंसर नहीं है, यह सभी राजनीतिक दलों को लगने वाली बीमारी है, क्योंकि कार्यकर्ता वर्तमान आया राम गया राम के स्वागत वाली राजनीति से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। जिस तरह से दल बदलुओं की पैराशूट लैंडिंग और उसके बाद उनकी सेटिंग हुई है, उनको स्थान मिला है, तो जो बरसों से संघर्षशील कार्यकर्ता था उसके दिमाग में ये प्रश्न निश्चित रूप से उठता होगा कि आखिर हम यहाँ किस लिए। जीतू पटवारी जी ने खुले मन से ये स्वीकार किया कि कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी का कैंसर है, व्यक्तिगत स्वार्थ जिस तरह से हावी हैं, निश्चित रूप से अगर यह रहा तो या तो फिर ये स्वार्थ बचेगा या पार्टी बचेगी। तो इस कैंसर को ख़त्म करना है। कांग्रेस कह रही है उनके पास इसकी वैक्सीन है और वो समय रहते वो डोज ले लेंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या? उनके यहाँ भी तो इसी प्रकार की गुटबाजी सामने आ रही और अभी तक कहाँ घोषित कर पाए पूरे जिला अध्यक्ष, अभी भी 5 पर पेज फंसा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल है फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। डॉक्टर बाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो सीधा सवाल फिरोज जी से। फिरोज जी, वैसे अब अभी रसिया ने ये करामात कर ली है कि वैक्सीन खोज ली है कैंसर की, तो जो कैंसर रोग था उसकी तो कर्क रोग की वैक्सीन तो खोज ली गई है, मूल कैंसर रोग की। लेकिन जो पॉलिटिकल कैंसर फैल रहा है, जहां विचारधारा को ताक पर रखकर जिस प्रकार से सिर्फ स्वार्थ और सत्ता के लिए राजनीति हो रही है, उस कैंसर की वैक्सीन कांग्रेस ने कैंसर तो मान लिया कि है, लेकिन वैक्सीन समय रहते ही कीमोथेरेपी ले पाएंगे आप? देखिए, जब भी कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे माननीय जीतू पटवारी जी, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जो पूर्व में गलतियां हुई संगठन से, उनको वो डे बाय डे, रोज दिन रोज उसको सुधारते चल रहे। अब जो चर्चा है कि ये जीतू पटवारी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान की जो रैली है 27 जनवरी को महू में होने वाली, जिसमें माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल जी, सभी लोग शिरकत करेंगे, उस रैली के संबंध में बैठ के चल रही है। और अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे ये कहते हैं कि पार्टी में ये कैंसर की तरह फैला और इसने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो हम अगर अपने परिवार के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सहजता से चर्चा होनी चाहिए, खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। जहां कहीं कोई कष्ट है, परेशानियां हैं पार्टी के अंदर, वो जब तक सही उचित स्थान पर, उचित प्लेटफॉर्म पर जब तक वो उस पर विचार विमर्श नहीं होगा, वो उसका सुधार नहीं होगा। तो अगर उन्होंने ये ऐसी बात की है, कार्यकर्ताओं के बीच की है, बहुत अच्छी बात की है। अभी भी वो जब मीटिंग कर रहे थे, ना तो उन्होंने मीडिया में बयान दिया, ना ही उन्होंने कोई पब्लिक रैली में की। हम हमारी घर के अंदर चर्चाएं करेंगे और घर में सभी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। और जीतू पटवारी जी धीरे धीरे करके, जो क्या आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके इंजेक्शन लगा ही रहे हैं लोगों में, धीरे धीरे डोज लगता जा रहा है और पार्टी जो है धीरे धीरे रास्ते पे आती जा रही है। कई इंजेक्शन ऐसे लगा दिए, पार्टी में थोड़ा तेज लगा दिए, कुछ लोग उई बोल के निकल भी गए हैं। निकल जाए, जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे थे, वो उनको पार्टी छोड़ना ही थी, उन्होंने छोड़ दी। जो विचारधारा के साथ है, जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो मूल है, वो हमारा जो मूल विचारधारा का कार्यकर्ता है, वो है या नहीं है पार्टी में, उससे पार्टी को तकलीफ, उससे पार्टी को फर्क पड़ता है। अगर वो पार्टी में बना हुआ है तो पार्टी अपनी जगह रहेगी और हर पार्टी के साथ यही है। हमारा जो मूल कार्यकर्ता है वो हमारे साथ है, वैचारिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। इसमें अगर जीतू पटवारी जी ऐसी बात कह रहे हैं, लोगों को, कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रहे हैं, तो वो बधाई के पात्र है, उनको करना चाहिए ये काम। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। वाणी जी ये तो कह रहे हैं कि जो राजनीतिक स्वार्थ लोलुपता से वशीभूत होकर जिनको जाना था चले गए, लेकिन आपने उन्हें आश्रय दिया है, वो कोई राजसत्ता ठुकरा कर नहीं आए।
कोई कांग्रेस से ऐसे नहीं आया कि सरकार होते हुए कांग्रेस से आ गया हो। वो तो सरकार गिरा कर आए हैं सरकार बनाने के लिए, हिस्सेदारी के लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी उनको मिल रही है, तो जो भागीदारी लोगों ने अपने श्रम और संस्कार से पैदा की, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर नहीं दिखते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और आप सब जो इस वार्तालाप में हम जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करती हूँ। तो ये समझनी है कि कांग्रेस की गुटबाजी और इनका अंदरूनी कलह आज का नहीं है। ये तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी हमने देखा था दिग्विजय सिंह ने कितने प्रयास किए थे और क्यों सरकार गिरी थी। और अब जो जित्तू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है तो निरंतर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, जो यादव ग्रुप है उनका, फिर राहुल सिंह लोगों का ग्रुप, इधर से सब जगह से आलोचना और जो विवेचना आती है जित्तू पटवारी की कार्यप्रणाली पर, वो उस पर ध्यान देने वाली बात है कि जित्तू पटवारी जब से आए हैं तब से कांग्रेस का तो और खस्ता हाल हो गया। और ये जो झूठ और झलावा, ये पहले तो अपने विचारधारा सुदृढ़ करें। सड़क पे मोर्चे निकालने से और यात्रा निकालने से जनता के पास कोई इंप्रेशन नहीं सुधर जाता। जहां इनकी ऐसी यात्राएं निकली है वहां इनका सुपड़ा साफ हुआ है। और ये जो वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इतना भी स्पष्ट बता दूं, इतना जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है कि ये भी रेजिस्टेंस आ गई है अब इनमें। तो इनके ऊपर सुशासन का असर नहीं होता, कोई भी हम बोले कि वैचारिक सुधार का असर नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ परिवारवाद से घिरी हुई है। अगर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में इतना सोच विचार किया होता, मंथन किया होता, जो इंदिरा भवन दिल्ली में है उसे मनमोहन भवन का नाम देते। क्यों इंदिरा, क्यों गोल घूम फिर कर गांधी पे ही इनका नाम चिन्ह अटकता है, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राहुल जी हो, और अब राजीव और नहीं तो राहुल। मेरा कहना यह है कि मनमोहन जी के योगदान को सिर्फ कांग्रेस का योगदान मानती हैं, आपके देश का योगदान भी मानती? देखिए, वो एक अच्छे राजनीतिक सलाहकार थे, एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे इंसान थे, और मैं उस नाते उनको आदर करती हूँ। जरूर कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक नीतियों में हम शायद उनसे मेल नहीं खाते हैं, मनमुटाव होता है उसमें, पर मूल रूप से मैं उस व्यक्ति विशेष का आदर करती हूँ, जो मुझे करना चाहिए। परंतु पहले पार्टी अपने अंदर तो आदर करना सीखे। कौन सा आदर दिया उनको जीते हुए, जो मरणोपरांत भी नाम दे सकते थे, एक इमारत का ही तो देना था, वहां भी इंदिरा भवन कर दिया। चलिए, आपके यहाँ तो इतने इनॉग्रेशन हो रहे हैं, आप दरिया दिली दिखाइए, एक आध का ब्रिज का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आप दे दीजिए। मनमोहन उसमें क्या है, डॉक्टर मनमोहन भवन। जो काम कांग्रेसियों को करना चाहिए वो ये करते नहीं, अपेक्षा दूसरों से होती है। नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो ये नहीं कर रहे हैं। ये तो आज भी जो जित्तू पटवारी जी ने कहा है, वो कहाँ है, कौन से जिले में जाकर, किसका है कार्यक्षेत्र, वो उमंग सिंघार। आप देखिए ना, अंतर कलह इनकी कितनी गहरी है। इनके जितने ये विचार हैं, विचारधारा में पहले हम सोचते थे जंग लग गई है, अब तो मैं बोलती हूँ दीमक लग के सड़ गई है। और इतना म्यूटेशन हो गया है इन लोगों के आपस में कि कोई भी वैक्सीन काम नहीं करने वाली, ये रेजिस्टेंट हो गए। जी, अभी हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो अब उन्हीं से कहेंगे कि वर्तमान समय में जहाँ चारों तरफ पॉलिटिक्स का कुहासा, पॉलिटिक्स का अंधेरा थोड़ा घना होता जा रहा है, वहाँ सत्य पर प्रकाश डालना थोड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन आपसे उम्मीद करेंगे कि सर, ये जो दोनों कैंसर के इलाज की जो स्वीकार्यता, मतलब साफ गोई से स्वीकार्यता की बात है जीतू पटवारी की है, लेकिन ये कैंसर तो अब सभी पार्टियों में फैल चुका है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, कैंसर एक ऐसा डिसीज है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ सेल्स अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं। जी, और वो कई बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करते जाते हैं। जी, जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है, वो कांग्रेस जिस कारण मध्य प्रदेश में भले ही
बायपोलर पॉलिटिक्स मॉडल है, बावजूद भी कहां जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टू गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 2023 के असेंबली इलेक्शंस में वो 163 बीजेपी को दिलवा देती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस में फैक्शनिज्म है। वो उस व्यक्ति ने अंदर से स्वीकार किया इस चीज को, तो उसने उस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी बताई है कि जब तक इस बीमारी की सेल्स को बॉडी से बाहर नहीं कर देंगे तब तक शायद कांग्रेस बच नहीं पाएगी, अन्यथा कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, ये आपको याद होगा जी कि कांग्रेस के पुराने लीडर्स, इवन इंदिरा जी, सोनिया जी, ये दोनों कहते थे कि कांग्रेस को दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट नहीं हराता है। हालांकि आज तो 2019 के बाद से या 14 के बाद से तो सिनेरियो बदल गया है, लेकिन पहले ये लोग कहते थे कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। मध्य प्रदेश में भी तीसरा पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, भले ही कुछ थर्ड पार्टीज एंट्री की, लेकिन वो उतना गिरो नहीं कर पाई जितना कि उनको स्कोप था। यानी कि लोगों का विश्वास यहां बायपोलर मॉडल में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस में तो ये दिख ही रहा है, लेकिन 2020 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, जो कभी पार्टी अपने कैडर, अपने डिसिप्लिन और नेता के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखने के लिए जानी जाती थी, आज उस पार्टी में भी पर्टिकुलर कुछ रीजन्स में, इंक्लूडिंग सागर एंड ग्वालियर चंबल, वहां पर्टिकुलरली नाम भी लिए जा सकते हैं कि जिन लीडर्स के बीच में भारतीय जनता पार्टी में क्या खींचतान बची हुई है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने अंदर भी ये चीज कहीं ना कहीं जन्म दे दी है। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य रहे, वहां भी ज्योतिरादित्य, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पचौरी या दूसरे लीडर्स के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं गुटबाजी रही है, और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस के डिक्लाइन का बड़ा कारण मध्य प्रदेश में है। आज वो यंग जो लीडर्स, भले ही प्रयोग किया गया है कि नए लोगों को लाया गया है, वहां भी दिख रही है, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये बीमारी कहीं ना कहीं कुछ सेल्स के रूप में जन्म लेती दिख रही है। जी वाणी जी, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है आपके यहाँ, तो देख लीजिए। नहीं, आप हमारे यहाँ की चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के साथ साथ अनुशासन और विचारधारा के तहत काम करते हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो हमारे विचारधारा के वाहक हैं, और इसीलिए अगर परिवार में कहीं कोई 19-20 मनमुटाव होता भी है तो ये आपस में क्षमता रखते हैं कि उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। जी, तो ये जो इस आरोप को नकारती हैं जो चल रहा है ग्वालियर चंबल में, जो द्वंद्व चल रहा है। अब देखिए 5 ऐसे पहले, इसके पहले कभी ऐसा देखा नहीं कि जिला अध्यक्षों में इतनी खींचतान हो। तो ये जो नया पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न सहज पैटर्न है या मतलब नया ट्रेंड है? नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। ये जो चयन हो रहा है वो आदमी और व्यक्ति की गुणवत्ता, वो किस प्रकार का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी, जो नियम कायदे और मापदंड है उसके अनुसार हो रहा है, और वरिष्ठ जो हमारे नेतृत्व है उसको इस पर पूरी नजर है, और वो उचित निर्णय लेते हुए घोषणा भी जल्द कर देंगे। देखिए फिरोज जी, न तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑटोप्सी से भी मना कर दिया कि उन्हें है ही नहीं, उनका स्वास्थ्य इतना बेहतर है और पॉलिटिकल हेल्थ उनकी इतनी बेहतर है कि उन्हें बहुत क्लियर है कि उनकी फिटनेस ओके है। कांग्रेस की सांस फूल रही है, कांग्रेस हार रही है, हाँफ रही है। तो कांग्रेस जरूर ऐसी स्टेज में है जो क्रिटिकल है, लेकिन आजकल इलाज संभव है, और जो लोग रिवाइव किए हैं वो क्रिटिकल स्टेज से रिवाइव होते हैं। तो कांग्रेस का रिवाइवल और सर्वाइवल निश्चित रूप से नेतृत्व और कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। तो इस रिवाइवल को लेकर कितने उम्मीद है आपको, कितने आशान्वित हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी को लेके, कांग्रेस के संगठन को लेके विजयपुर में मुगालते दूर हुए। अभी 27 तारीख को शाम को इसी वक्त अपन बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मुगालते दूर हो जाए। इनकी खुद की इंटेलिजेंस के इनपुट्स बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त भीड़ आने वाली है वहां, और इससे इनके हाथ पैर फूले। इसलिए ये जो है किसी भी गेंद को पकड़ के वो खेलने लगते हैं, वायरल वीडियो को लेकर पकड़ के, और ये खेलने लग जाते हैं। अपने यहाँ की गुटबाजी नहीं देख रहे। कल ही का किस्सा सुन लीजिए रीवा का। रीति पाठक मंच से कह रही कि मेरे पत्रों का जवाब नहीं देता स्वास्थ्य विभाग, और ये कह रही है वो
शुक्ला जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री है, और ये भी कह रही है कि 7 करोड़ कहाँ आए और कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और मैं उम्मीद करती हूँ रीवा में ही नहीं, आप सीधी में भी काम कराएंगे। यहाँ भोपाल में सुन लीजिए आप, मालती राय जी जो है वो किसी और विधानसभा में काम ही नहीं कराती, नगर निगम का पूरा बजट नरेला में लगा देती है। ये भोपाल की स्थिति है। सागर में एक गोविंद सिंह भूपेंद्र सिंह से भिड़ रहा है, भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह से भिड़ रहे हैं, और गोविंद सिंह ने समझा रखा कि बीना की विधायक को अंदर मत ले लेना, नहीं तो भूपेंद्र सिंह जी ने कह रखा है कि मैं हरवा दूंगा वो विधानसभा। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हैं। पूरी लिखी पूरी लिस्ट जो मंडलम में तय हो जाती थी जिला अध्यक्षों की, और जिले की मीटिंग में तय हो जाया करती थी, वो दिल्ली ले जाना पड़ी, उसके बाद भी पूरी नहीं ला पाए। ये कह रहा वो इस गुट का है, वो कह रहा उस गुट का है, और कैबिनेट की बैठक में मंत्री नहीं आ रहे हैं। तो जो आपका कैंसर है, ये जनता का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। हमारा कैंसर तो हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में जो कैंसर है, वो जनता का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है, ये बताएं। इनके पास ये कौन सी वैक्सीन है? जसवंत जाटव जो है हमारे साथ यूथ कांग्रेस में थे, जसवंत जाटव मेरे साथ हुआ करते थे, और वो ये कैडर बेस पार्टी है, वो जिला अध्यक्ष बन गए। रीति पाठक, शुक्ला जी जो है वो तो मूलतः कांग्रेसी लोग हैं वो, और ये कांग्रेसी ठाट में और ये सब खाट में। तो इनकी ये स्थिति है। अगर इनके विचार में, संगठन में इतनी दम होती तो ये क्यों कांग्रेसियों को लाना पड़ता। आज धन्य की कम से कम वाणी जी आई है मेरे सामने चैनल पे, वरना तो मैं तो अब तरस गया मूल भाजपाइयों को चैनल पे देखने के लिए, डिबेट करने के लिए। वो सब हमारे पूर्व कांग्रेसी आ जाते हैं आमने सामने। जी मैं तो तरस गया। आज आप आई तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। चलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस ने तो खुले मंच से स्वीकार कर लिया कि कैंसर है, जिसने बीमारी स्वीकार कर ली तो इलाज भी खोजेगा, ठीक कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुछ नहीं है, हम लोग एकदम फिट हैं, पॉलिटिकली स्वस्थ हैं, डिसिप्लिन और जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं उनको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और हमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे यहाँ बीमारी की, कोई हमारे यहाँ इस प्रकार की अनुशासनहीनता की बीमारी लगे। तो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो जिला जी जो है ना अभी सुन लीजिए कराते हैं। जी मैं सत्यप्रकाश जी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए फिरोज जी। जी देखिए, आमतौर पर कोई भी बीमारी हो जी, अगर वो डायग्नोज हो जाती है जी, तो उसका मेडिकेशन किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है जी। लेकिन जब बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक ये मानती नहीं थी कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, ठीक, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है, तो यानी कि वो इलाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका ठीक होने का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, लेकिन हाँ हो तो ठीक जाते ही हैं। ये तो नहीं कह सकता कि उसमें भी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ये भी तय है कि जब तक हम ये मुगालते में रहें कि हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, अगर मेडिकल टेस्ट नहीं कराते हैं, आखिर क्यों इंसान फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली टेस्ट कराता है? वो इसीलिए कराता है जिससे कि कोई चीज का पता लगे। बिल्कुल ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी चीज वहां पर कांग्रेस का कल्चर जन्म ले रहा है। आपका वो डिसिप्लिन जो है, जिस डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल पटवा जैसे लोग ने इस पार्टी को गढ़ा है, आगे बढ़ते लोगों के घर रुक के, समय काट के, कार्यकर्ता की कीमत पहचान के, और यह जाना जाता था कि टिकट किसी का पट्टे को नहीं, जैसा कि दिग्विजय सिंह अपने पट्टे को देते थे, कमलनाथ अपने पट्टे को देते थे, या दूसरे लीडर अपने पट्टे को देते थे। यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं था, लेकिन आज वो चीज कहीं ना कहीं जन्म लेती हुई दिख रही है। जैसा कि शिवपुरी का उदाहरण दिया, शिवपुरी में क्या इससे सीनियर कोई लीडर नहीं था या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था? क्या आपने अपने बायलॉज को चेंज कर दिया? यही कहीं ना कहीं बीमारी की सेल्स अब बीजेपी के अंदर घुसना शुरू हो गई है। अगर बीजेपी इस चीज को कंसीडर करेगी तो निश्चित रूप से वो अपने पुराने पैटर्न पर पहुंच जाएगी और कांग्रेस उसको नहीं छुप पाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही लोग आते रहे तो पार्टी को नुकसान पैदा करेगा, और इस चीज को पार्टी को कहीं ना कहीं गहराई से सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो सत्यप्रकाश जी के इस
निष्पक्ष विवेचन के बाद मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस ने मान लिया है कि उसकी पार्टी पॉलिटिकल कैंसर का शिकार है और महत्वाकांक्षाओं की जो कोशिकाएं हैं वो अनगिनत रूप से बढ़ रही हैं और ऐसी वृद्धि कर रही हैं कि शरीर से बाहर निकल के दूसरी जगह चली गई हैं। अच्छा, जहां प्रवेश किया है, क्योंकि वो पहले से काफ़ी स्वस्थ प्रसन्न मुद्रा में है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कांग्रेसी उनके यहाँ आए हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज होकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में घुलकर आए हैं और जो कांग्रेस का जो रक्त है जो भारतीय जनता पार्टी की धमनियों में बहने लगा है, उसका ब्लड ग्रुप पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों को उनसे मैच करता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो इन्फेक्टेड थे महत्वाकांक्षाओं से, तो आपके यहाँ जाकर भी वो इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो आप एक बार जरा फिटनेस स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप तो करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ऑटोप्सी कराने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी हम फिट हैं। हाँ, फिट तो हैं, जो फिट है, जो हिट है वो फिट है। अभी भारतीय जनता पार्टी हिट है, लेकिन जिस प्रकार का ये संक्रमण राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का, राजनीतिक स्वार्थों का जो संक्रमण बढ़ रहा है, वो किसी भी पार्टी में कैंसर की तरफ फैलते उसको देर नहीं लगती। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि कैंसर समाप्त करेंगे। देखते हैं जीतू पटवारी क्या कीमोथेरेपी करते हैं और कैसे इस पर विजय पाते हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरफ ध्यान देगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।